हेलो बेटा, वही अपना वर्कशीट कंटिन्यू करते हुए 10th क्लास मैथ वर्कशीट 19। अब यहाँ पे हमारे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। अब तक तो हमने सारा एपी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, nth टर्म के लिए पढ़ा था। अब है सम ऑफ एन टर्म्स कि अगर उन्हीं टर्म्स का हमें सम करना हो। एपी में सिर्फ दो ही फार्मूले लगेंगे आपके, एक तो nth टर्म वाला जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था an वाला, और एक सम वाला। और ये आपको इस पर पहले बता दें, ये जो वर्कशीट्स हैं ये स्पेशली हमारे जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स के बच्चे हैं 10th क्लास के लिए, उनके लिए है। अगर और भी बच्चा कोई इसे देख रहा है तो उन सब के लिए हम कमेंट सेक्शन में वर्कशीट को टैग भी कर देंगे, पिन कर देंगे वहाँ फर्स्ट कमेंट में, तो आपको वहाँ से वर्कशीट देख के इसे समझ लेना। और वहाँ जो वर्कशीट के क्वेश्चन है ट्राई योर सेल्फ में, वो क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए तो सब बच्चे फिर इसे देख सकते हैं, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं रहेगा कि ये सिर्फ हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए बचे दिल्ली के। तो यहाँ पे जब हम आज पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, तो इससे एक एग्जांपल पहले ये रिलेट कर लेते हैं कि जैसे आपने कैलेंडर देखा है सबके घर में कि वहाँ डेट स्टार्ट 1 2 3 4 ये सारा 30 तक या 31 तक 28 ये सब है। अगर आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि आपको इन सब का सम बताना है, कि आप कैलेंडर है 1 से लेकर 30 तक, कोई भी एक मंथ ले लो 30 डेज़ का, तो इन सब का सम क्या होगा, तो आप ये करने बैठ जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 30। लेकिन इसी के रिगार्डिंग अब हमें ये फार्मूला पढ़ना है सम का, कि हम ऐसे ना करें, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके कैसे अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स, कि 30 तक का सम क्या होगा। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला जो आपकी वर्कशीट है, जब आप उसमें देखोगे भी, तो पहला क्वेश्चन तो आपको कैलेंडर के रिगार्डिंग दिया हुआ है कि कैलेंडर में आपको डेट्स दी हुई हैं, उनका सम क्या होगा, नंबर ऑफ़ टर्म्स का कैसे कैसे निकालना है। तो सम का डायरेक्ट जो फार्मूला है वो जो आपको करना है, पहले तो हम ए एन का लास्ट क्लास का लिख लेते हैं। ए एन का फार्मूला है आपके पास a + n - 1 × d। ए एन आपको पता था लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ़ टर्म्स और डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब आपके पास आएगा सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1 × d। ये वही हो जाएगा सम के लिए, सम ऑफ एन टर्म्स। n आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, जब हमारे पास, क्योंककि ये और ये इन दोनों को रिलेट करोगे तो आपको इन सब में कुछ कॉमन मिलेगा। जब इसी फॉर्मूले को, इतने पार्ट को अगर हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें, तो ये लिखा हुआ है 2a + n - 1 × d। 2a को हम स्प्लिट कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a + n - 1 × d। तो यहाँ से आप अगर इसे थोड़ा सा फार्मूला बैक में जाओ, जो भी हमने जस्ट लिखा an की, तो हम इसे an से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि a + n - 1 × d की वैल्यू किसके इक्वल थी, an के। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a + an। तो हमारे पास सम का फार्मूला बन जाएगा n/2 a + an। या फिर जो आपको बताया था an को आप दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं, n/2 a + l। ये सम ऑफ एन टर्म्स। और तो आपके पास फर्स्ट ये या ये 3 तरीके से हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं, और 3 तरीके से हम इसे यूज़ भी करेंगे। अगर हमारे पास, जैसे जब अभी क्वेश्चंस करेंगे, जब एग्जांपल्स करेंगे, उसमें पता चलेगा कहाँ हम ये फार्मूला यूज़ करना है, कहाँ हमें a + an वाला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फार्मूला। ये क्या हो गया, डायरेक्ट आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया उसके अकॉर्डिंग आपको था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। क्वेश्चन था 22 टर्म्स का सम, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम आपको फाइंड करना है, और एपी दी हुई है 8 3 - 2। सम ऑफ 22 टर्म्स, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं S22। हमें S22 फाइंड करना है, क्या होगा। तो अभी सम का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है Sn = n/2 और ये 2a + n - 1 × d। हमें निकालना है S22, तो n की जगह हमने 22 रिप्लेस कर लिया, 22/2 2 × a। फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 8 + n - 1 × d। n की वैल्यू 22 - 1, और डिफरेंस कितना आ जाएगा जब a2 - a1 करेंगे। यहाँ से हम अगर डिफरेंस निकालें तो ये क्या होगा 3 - 8, डिफरेंस आ गया हमारे पास -5, क्योंकि AP डिक्रीज़ होती जा रही है, एक डिसेंडिंग बड़े से छोटे टर्म्स की तरफ चलते जा रहा है, तो डिफरेंस भी हमारा नेगेटिव में आएगा। तो इसकी जगह आ गया -5। तो ये 2 से 11 पे कैंसिल हो गया, 11, 8 × 2 16 + 22 - 1 21, और ये हो गया 5 से मल्टीप्लाई, तो 11 16
ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव का आएगा क्योंकि 5 माइनस का है, 16 माइनस 105 तो 11, 16 माइनस 105, 105 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास नेगेटिव का आंसर बचेगा क्योंकि 105 बड़ा है, ये आएगा माइनस ऑफ 89। अब 11 को माइनस 89 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो आपका आएगा माइनस 979, ये 89 को जब आपने 11 से मल्टी तो ये 9 8 इंटू 9 8 9 7 तो ये आ गया नेगेटिव ऑफ 97। मतलब इस AP को अगर हम कंटिन्यू लिखते जाए 8 3 माइनस 2 इस सब को लिखते जाए कंटिन्यू कहाँ तक 22 टर्म्स तक 22 टर्म्स तक अगर हम इसे ऐसे कंटिन्यू लिखते जाएं उन सबको प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है सम ऑफ 22 टर्म्स और वो किसके इक्वल आएगा माइनस ऑफ 979 के। तो ये है AP का फॉर्मूला। इसमें हम डायरेक्ट अपना जो हमने पढ़ा था फर्स्ट टर्म, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म तो दी है लेकिन लास्ट टर्म नहीं दी। इसी क्वेश्चन को एक एग्जांपल हम कैलेंडर वाला ले लेते हैं और उससे करके देखते हैं, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा, वो ज़्यादा आपको समझ भी आएगा कब यूज़ करना है कब नहीं। हम कैलेंडर की वही डेट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 अप टू 30। तो यहाँ से अगर हम लिखें A हमारा 1 हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हो गई 30, AN हमारे पास 30, लास्ट टर्म भी 30 है और नंबर ऑफ टर्म्स भी 30 है, डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा 1। हम सम का फार्मूला लगाते हैं S30, पहले वाला फार्मूला, ये कौन सा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n हो गया हमारे पास 30/2 2 इंटू 1 प्लस 30 माइनस 1 29 और डिफरेंस भी हमारे पास है 1। तो ये आ गया 30/2 कैंसिल हो जाएगा 15 से 15, 2 इंटू 1 2 प्लस 29 तो ये हो गया 15 इंटू 31। वही 31 को 15 से मल्टीप्लाई करने के लिए 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 1 16 तो ये आ गया आपके पास 465। मतलब कि अगर हम 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 30 तक लिखते चले जाएँ तो हमारे पास सबका सम कितना आएगा 465। इसी को अगर हम अपना डायरेक्ट फार्मूला जो हमने पढ़ा था Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, या ऐसे लिखें an की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो LB, तो हमें निकालना है S30, n की वैल्यू तो 30 रहेगी, चेंज नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 30 हैं। तो 30/2 a, फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म है आपके पास 30, तो 2 से 15 का कैंसिल हो गया तो ये आ गया 15 और 30 प्लस 1 31। आगे सेम इक्वेशन 15 इंटू 31, अभी हमने मल्टीप्लाई करा था 15 इंटू 31 तो ये आएगा 465। तो ऐसे क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता था तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा, नंबर आपके किसी में डिडक्ट नहीं होंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि कहाँ हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं अपना टाइम को बचाने के लिए। क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको ये सोचना है कि हर क्वेश्चंस में से हम ऐसी कैलकुलेशन से, हम हर कैलकुलेशन में से अगर 10-10 सेकंड भी बचाएं तो हमारे 30 क्वेश्चन करने में कितनी सेकंड 300 सेकंड्स बचेंगी। वो 300 सेकंड्स हम अपने किसी और क्वेश्चन को जो हमें समझ में नहीं आ रहा है या बाद में रिवाइज़ करने के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन करके जो हम शॉर्ट में कर सकते थे वेस्ट कर देंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसके बाद वर्कशीट में आपको 3 क्वेश्चंस अपने आप करने के लिए दिए हुए थे, लेकिन एक क्वेश्चन उसमें से करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन सेकंड में दिया हुआ था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के पहले 15 मल्टीपल्स। सबसे पहले तो आपको कुछ बच्चों को डाउट था मल्टीपल्स में और फैक्टर्स में। फैक्टर्स वो होते हैं कि वो नंबर किस किस के, अगर हम 8 की बात करें तो 8 के अगर हमें फैक्टर्स लिखने हैं तो फैक्टर्स के लिए हम लिखेंगे कि 8 किस किस के टेबल में आएगा। जैसे सबसे पहला फैक्टर 1 हो गया, 1 के टेबल में 8 आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा और 8 में, तो ये सारे हैं उसके फैक्टर्स। अगर हम इसके मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स का मतलब है 8 के टेबल में क्या क्या आएगा। पहले खुद 8 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 24 आएगा, ऐसे सो ऑन। मल्टीपल्स तो इन्फिनाइट हो जाएंगे, कहीं तक भी ले जाओ, लेकिन फैक्टर्स फिक्स होते हैं कि उसके फैक्टर्स इतने ही होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 2 होंगे, जितने फैक्टर्स फिक्स हैं। लेकिन मल्टीपल्स तो उसने कहा फर्स्ट 15 मल्टीपल्स की आप ऐसे ही लिखते जा रहे हो, 8 16 24 ऐसे करके 15 तक आप इसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, तो उनका सम क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। इस क्वेश्चन में आप दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो जो आपको बताया था एसएन का, फर्स्ट पार्ट का भी, फर्स्ट पार्ट वाला ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो और ये वाला भी।
ये वाला लगाने के लिए हमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें पुट करते चले जाएंगे कि एस एन निकालना है हमें, डायरेक्ट फार्मूले का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें निकालना है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। तो n की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 15/2 और हमें चाहिए s15 सम ऑफ 15 टर्म्स का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू डिफरेंस आ जाएगा 8 का, क्योंकि 8 का मल्टीपल चल रहा है तो 8 का डिफरेंस। तो ये 15/2, इसे अभी कैंसिल नहीं करते, नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा। यहाँ दोनों में से आप 8 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस 14, तो 15/2 इंटू 8 इंटू 16, तो 2 से ये भी 8 पे कैंसिल हो गया, तो 15 इंटू 8 इंटू 8, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। तो 15 इंटू 8 कितना होगा? अगर आपको टेबल्स आते हैं तो वेरी गुड, अगर आप टेबल्स नहीं आते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर मल्टीप्लाई कर सकते तो इसे सीधा 120 इंटू 8 कर दो, तो 8 फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये आ जाएगा 960। और टेबल्स नहीं तो 8 इंटू 8 64 करके आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बटन रूल होता है वैदिक मैथ से, वो भी बता देंगे जब ये क्लास हमारी जिसमें वर्कशीट नहीं करेंगे, इसमें कुछ ऐसे कैलकुलेशंस कर लेंगे कि आप पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 4 20, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 6 30, 4 इंटू 1 4, 34 प्लस 2 36, 6 इंटू 1 6, 6 प्लस 3 9, तो ये ऐसे भी आ जाएगा 960। ये आपका एक ही लाइन में आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, आप जैसे 2 3 लाइन में सॉल्व करते हैं कि पहले इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस लगा के इससे फिर सम करते हो, तो एक क्लास ऐसे लेंगे जिसमें हम आपको ये बटन रोल, ये 2 डिजिट का और 3 डिजिट का मल्टीप्लाई बता देंगे। तो ये तो था आपका डायरेक्ट लगा दिया। अगर इसी क्वेश्चन को हम अपने डायरेक्ट वाले मेथड से इस वाले से करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 15th मल्टीपल निकालना पड़ेगा कि एक का 15th मल्टीपल क्या होगा। तो ये क्या हो 16 24 ऐसे 15th मल्टीपल मतलब 8 इंटू 15, लास्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास 120। अब डायरेक्ट हमारा जो सम का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि 15/2 a प्लस an 8 प्लस 120, तो ये कितना हो जाएगा 15/2 इंटू 128, और 128 इससे 64 से कैंसिल हो गया, सेम वही आ गया जो ऊपर करा था, ये आ जाएगा 960। तो इस वाले में जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था तो हमने क्या पूरा लेंदी मेथड करा। अगर हम 15th मल्टीपल फाइंड कर लेते अपने आप की लास्ट टर्म 15th मल्टीपल क्या होगा, तो 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर लिया कि 8 को 15 से मल्टीप्लाई करके हमने लास्ट टर्म निकाल लिया 120 होगा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट और n/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 960 आ गया। तो अब ये क्लास आज की वर्कशीट में इतने थे, 2 क्वेश्चन से आपको सॉल्व करो, और जो नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना जो आपसे क्वेश्चंस नहीं हुए। बाय।